सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। तो अभी बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ी सी पढ़ाई स्थगित हो गई थी। कुछ कुछ नोट्स थोड़े से जाने में डिले हो रहे थे। कुछ कॉलेजेस के टेक्निकल इश्यूज थे इस कारण से। हालांकि वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं और हम फिर से अपनी वापस ट्रैक पे आ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि हम लोग पहले से पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल्स, जो कि चल रहा था किसका, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। और वो कौन सा था, वो था क्लास 8 और डेट कौन सी थी, 23 अप्रैल वाली। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जा करके आप उसको हमारे फेसबुक के ऑफिशियल साइट KK ITC बेकार बाग से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता रखा था पिछले क्लास के न्यूमेरिकल्स में कि क्या क्या होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स में, किस प्रकार से आप सीरीज को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से आप पैरेलल को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से आप सीरीज एंड पैरेलल दोनों को सॉल्व करते हैं। अलग अलग तरीके की अलग अलग सवाल बनते थे, किसी में सीरीज है, किसी में पैरेलल है, किसी में दोनों है। ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया जा रहा था, V=IR, जहाँ पे हमने बता रखा था आपको पहले क्या कि सीरीज में जो है करंट है वो कांस्टेंट रहती है और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, मतलब कि चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ सवाल थे हम लोगों ने जो कि हम लोगों ने पहले कर रखे थे और आज जो है वो कुछ सवाल को हम लोग टेकअप करेंगे। ठीक है, तो एक बार आपको हम रिकैप दे देते हैं। पहले इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या बनाया था, इस तरह के सवाल क्वेश्चन 1 जो दिए यहाँ पे, क्वेश्चन 1 इस टाइप के सर्किट थी हमारे पास, जहाँ पे हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहे थे, फिर इन दोनों को आपस में सॉल्व कर ले रहे थे और फिर क्या था, इन दोनों को सीरीज में और इसको इसके साथ पैरेलल में हम लास्ट में आकर इसको सॉल्व कर ले रहे थे। ठीक है, फिर क्या था कि अगला जो सर्किट था वो था आपका कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस थे। इन तीनों को हम आपस में क्या कर रहे थे, पहले पैरेलल में सॉल्व कर रहे थे और पैरेलल में सॉल्व करने के बाद जो इन तीनों के जगह पे एक रेसिस्टेंस जो हमारा बन करके आ रहा था, उस रेसिस्टेंस को इस रेसिस्टेंस के साथ आपस में जोड़ करके सीरीज में सॉल्व कर दे रहे थे। ठीक है, और एक जो और सवाल था वो क्वेश्चन 3 का था। उसमें क्या कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पे दो आपके रेसिस्टेंस लगे हुए थे, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों के क्या कर रहे थे, हम पहले पैरेलल में सॉल्व कर रहे थे और फिर पैरेलल में सॉल्व करने के बाद क्या था, इन दोनों के जगह पे एक रेसिस्टेंस लग जा रहा था और उस एक रेसिस्टेंस को इसके साथ सीरीज में जोड़ करके हम टोटल काम को कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, अब जो है अगला सवाल आज का जो है वो है क्वेश्चन 4 है। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या है कि सबसे पहले आपको हम एक क्लू बता दें जिसके जरिए आप समझेंगे सवालों को। कभी भी सर्किट के सवालों को सॉल्व करने के लिए, हाँ, सबसे पहले आपका ओम्स लॉ क्लियर होना चाहिए कि ओम्स लॉ है क्या। V=IR, कहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट रहती है, कहाँ पे करंट कांस्टेंट रहता है और कहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहती है। ये आपके दिमाग में और जहन में बिल्कुल तरीके से और कायदे से बैठा जाना चाहिए। सीरीज है तो करंट कांस्टेंट, पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक सर्किट दिख रही होगी आपको, नीचे दिए गए सर्किट में कुल करंट निकालें। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा सर्किट। ठीक है, ये क्या है, हमारा सर्किट है। अब क्या है कि इस सर्किट में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रेसिस्टेंस यहाँ पे, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे, और इसमें एक रेसिस्टेंस यहाँ पे और एक रेसिस्टेंस यहाँ पे। मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में है और ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए पहले क्या करना है, किसी की भी एक सर्किट लूप को कुछ एक नाम दे दीजिए ताकि उसके अनुसार आप उस पर काम कर पाए। जैसे कि ये एक लूप है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, P, और इसको हमने नाम दे दिया क्या, Q। अब नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD जो भी हो। तो हमने इसको दे दिया P और हमने इसको दे दिया Q। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो सबसे पहले स्टेप 1 में आ रहा है वो क्या है, सबसे पहले हम P लूप को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, P लूप को सॉल्व करेंगे मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये वाला लूप है, इस वाले लूप को जो आप देख पा रहे हैं, इस लूप को सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। पहले इसका काम करेंगे और उसके बाद फिर इसका काम करेंगे, और जब दोनों का काम हो जाएगा
तो फिर इन दोनों की जगह पे एक एक रेजिस्टेंस रख करके पूरे के पूरे सर्किट को, इस पूरे सर्किट को सॉल्व कर देंगे। तो पहले काम करते हैं किसका, हम इस पी लूप का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पी लूप का मतलब क्या हो गया, पी लूप का मतलब ये वाला पार्ट हो गया। कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो पी लूप में क्या है, 4 ओम और R2 भी आपका 4 ओम, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है यहाँ दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में है, दोनों तो पैरेलल में है, इधर भी और इधर भी। तो क्या होगा कि 1/RP जो फॉर्मूला होता है पैरेलल कनेक्शन का, जो टोटल निकालने का, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/4 प्लस 1/4 करेंगे यहाँ से, जहाँ से हमको मिल जाएगा RP इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, RP इक्वल टू 2 ओम। अब क्या है, स्टेप टू में क्या करेंगे हैं, अब हम क्यू लूप को सॉल्व करेंगे। क्यू लूप हमारा कहाँ है, कौन सा क्यू लूप हमारा, ये है हमारा क्यू लूप। ये कौन सा है, क्यू लूप। अब जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करा था, अब ठीक उसी प्रकार से हम इस क्यू लूप को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्यू लूप में क्या कर देंगे हम, फिर से 6 ओम और 6 ओम, यहाँ भी 6 ओम है और यहाँ भी 6 ओम है, मतलब क्या हो गया, दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का करेक्शन क्या हो जाएगा, 1/RQ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि होता है फॉर्मूला टोटल रेसिस्टेंस निकालने का। तो यहाँ पे 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 1/3, तो RQ कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 ओम। ठीक है, तो क्या हो गया कि RP आ गया हमारे पास कितना, 2 ओम, और RQ हमारे पास आ गया कितना, 3 ओम। मतलब क्या है, इसके जगह पे हम RP के जगह पे लगा सकते हैं 2 ओम का रेसिस्टेंस, और RQ के जगह पे लगा सकते हैं हम एक 3 ओम का रेसिस्टेंस, जो कि इन दोनों के बराबर होगा और इन दोनों के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बराबर 2 ओम होगा और इन दोनों के बराबर 3 ओम होगा। इन दोनों के रिप्लेसमेंट में हम उसको 2 ओम को लगा देंगे और इन दोनों के रिप्लेसमेंट में हम 3 ओम को लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको लगा दिया तो क्या क्या मैंने, RP इक्वल टू 2 ओम और RQ इक्वल टू 3 ओम। मतलब कि यही वाली सर्किट है, जो सर्किट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी सर्किट के जगह पे क्या हुआ है कि इन दोनों के जगह पे लगा दिया गया है 2 ओम और इन दोनों के जगह पे लगा दिया है 3 ओम, और ये जो सप्लाई है वही की वही बनी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम, और सप्लाई वही की वही बनी हुई है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे अब ये होगा कि यहाँ पे दोनों रेसिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में है। अब क्या हो रहा है कि ये और ये दोनों के आपस में सीरीज हैं। सीरीज कहने का मतलब क्या हो गया कि सप्लाई जो जा रही है वो इनसे होते हुए जा रही है। ठीक है, अगर सीरीज और पैरेलल में डाउट है तो हमारे पहले क्लास के वीडियोस को आप देखें कि सीरीज में क्या करते थे और पैरेलल में क्या करते थे। ठीक है, तो क्या हो गया कि यहाँ पे जो सप्लाई दी जा रही है वो क्या है, सीरीज में दी जा रही है। तो सीरीज का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कैसा होता है, R इक्वल टू RP प्लस RQ। मतलब क्या है, इसको और इसको जोड़ देंगे टोटल को, बिल्कुल सिंपली, कोई रेसिप्रोकल में नहीं, जैसे करते ना पैरेलल में 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सिंपल RP प्लस RQ, जो कि सीरीज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो RP हमारे पास 2 ओम है और RQ हमारे पास 3 ओम है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। तो क्या होगा, सर्किट में कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 5 ओम। मतलब क्या है कि इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, 5 ओम। मतलब क्या है कि वो जो सर्किट आप देख रहे हैं, इस सर्किट में जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 ओम का। मतलब कि जितनी चीजें लगाई गई ना, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, इन सब के जगह पे एक सिंगल रेसिस्टेंस अगर हम 5 ओम का लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन सवाल पूछ रहा था कि नहीं, इसमें सर्किट में क्या था, कुल करंट को निकालना था, ना कि रेसिस्टेंस को, ना कि प्रतिरोध को। तो क्या करते हैं हम, कुल करंट को निकालते हैं। तो कुल करंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू IR में क्या होता था, हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस अवेलेबल है, कितना है, 5 ओम, जो कि हम अभी आपने बताया, मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, और सप्लाई कितनी है, 10 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR होता है। तो I कितना दिया हुआ है, I तो हमको निकालना है, I को I छोड़ देंगे, R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ 5 ओम, उसको यहाँ पर निकाल रख देंगे, यहाँ पे जो भी हम निकाले थे 5 ओम, और वोल्टेज की सप्लाई कितनी है, वो 10 वोल्ट, इसको 10 वोल्ट को यहाँ पे उतार देंगे। तो यहाँ से I को अलग कर लेंगे तो कितना होगा, 10/5 इक्वल टू 2। मतलब क्या है कि जो करंट है वो कितना होगा हमारा, 2 एम्पियर। मतलब उस सर्किट में करंट की जो वैल्यू है वो होगी हमारी कितनी, 2 एम्पियर। मतलब 2 एम्पियर का करंट उस पूरे सर्किट में दौड़ेगा। तो अब अल्टीमेटली हम एक बात कह सकते हैं कि ये जो सर्किट आप देख पा रहे थे, इस सर्किट में
इस पूरे सर्किट का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये कि यहाँ पे इस पूरे में जो रेजिस्टेंस रहेगा, प्रतिरोध रहेगा, वो कितना रहेगा 5 ओम का, और जो जितनी जो सप्लाई रहेगी करंट की वो कितनी रहेगी 2 एम्पियर की। ठीक है, तो ये आपके हो गए पूरे के पूरे सवाल ये कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। ठीक है, तो अगला सवाल जो है वो क्या है देखते हैं। अगला सवाल है नीचे दिए गए सर्किट में कुल प्रतिरोध निकालें। क्वेश्चन 5 है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि ये एक सर्किट दी हुई है आपको, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस सर्किट में क्या है कि इसमें जो है पूरा का पूरा आपको प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध निकालने का मतलब क्या हो गया कि जो सर्किट आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, इस जगह है, इस जगह है, इस जगह है और इस जगह है। ठीक है, और तो कहीं नहीं है। तो क्या कह रहा है कि इसमें इतने सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनका जो कुल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, कुल प्रतिरोध जो है वो कितना होगा, निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले जो स्टेप 1 में होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले हम पी लूप को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। मतलब क्या हो गया, पी लूप कहाँ है हमारा, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले लूप को आप कंसिडर कर लीजिए कि लूप कौन कौन सा है, पी है, क्यू है, आर है, ऐसे जो भी आपकी इच्छा, किसी को ए बी जिसको जो मानना है मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको मान लिया है पी और इसको मान लिया हमने क्यू। ये हो गया आपका पी लूप और ये हो गया आपका क्यू लूप। ठीक है, तो अब क्या है कि पी लूप में आपके लगे हुए हैं 3 रेसिस्टेंस 8, 16 और 16, और क्यू में लगे हुए हैं 9 और 18। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो क्या है कि स्टेप 1 क्या कहता है, सबसे पहले हम पी लूप को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पी लूप में क्या है 8 ओम, 16 ओम और 16 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि तीनों के तीनों क्या है आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, सबकी सप्लाई मेन से जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे तीनों रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल कनेक्शन में है, इसलिए 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 कितना है हमारा 8 ओम, R2 कितना दिया हमारा 16 ओम और R3 कितना है हमारा 16 ओम। ठीक है, तो क्या हो गया 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16, जब इन दोनों को हम सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और जब इसका हम टोटल रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा Rp इक्वल टू 4 ओम। मतलब क्या है, जो हमारा Rp है वो कितना आ जाएगा 4 ओम। मतलब इसके जगह पे हम लगा सकते हैं एक 4 ओम का रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं पी की बात हो गई, अब बात करते हैं क्यू की बात। क्यू में क्या होगा, तो क्यू में क्या होगा देखते हैं हम लोग स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 में क्या होगा कि अब हम क्यू लूप को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करना है, क्यू लूप को सॉल्व करना है। ठीक है, क्यू लूप कौन सा था हमारा, ये जो नीचे वाला था ये था हमारा क्यू लूप। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास R1 है 9 ओम और R2 है 18 ओम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल में है, इधर भी पैरेलल और इधर भी पैरेलल, दोनों आपस में क्या है पैरेलल कनेक्शन में है। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में है तो क्या होगा 1/Rq इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/9 प्लस 1/18 डेट इज कितना आ जाएगा 1/6। जब इसको हम टोटल रिजॉल्व करेंगे तो RQ आ जाएगा हमारे पास 6 ओम। ठीक है, मतलब क्या है कि इस RQ के जगह पे इस पूरे जो आपकी पूरी की जो पूरी लूप देख रहे हैं इसके जगह पे आप 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोनों का। तो पी लूप को भी सॉल्व कर लिया हम लोग और क्यू लूप इसको सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने और इसको भी सॉल्व कर लिया है हम लोगों ने। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों सॉल्व हो चुका है तो आरपी भी हो गया, अब आरक्यू भी हो गया। तो क्या कह रहा है, अब जो सर्किट हमारे पास है वो कुछ ऐसी है। मतलब क्या है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं पहले से कि पहले वाली सर्किट क्या थी और अब जो सर्किट हमारे पास बन गई वो क्या है। पहले पास क्या था हमारे पास, पहले सर्किट में इस प्रकार से कुछ सर्किट थी। यहाँ पे आर ए था, यहाँ पे आर बी था और ये पी लूप था और ये क्यू लूप था। पी लूप को हम लोग इन तीनों के जगह पे एक लगा दिए थे और क्यू लूप में क्या कहते हैं इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए थे। मतलब क्या है कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब टोटल कितना हो गया 4 रेजिस्टेंस। कहाँ कहाँ हो गए, एक तो आरपी जो पी लूप था उसका लग गया, ठीक है, इनके तीन के जगह पे एक। दूसरा था आपका क्यू वाला लूप, इन दोनों के जगह पे दूसरा एक लग गया। तीसरा था आर ए और चौथा था आर बी, मतलब टोटल कितना हो गया 4 रेजिस्टेंस। और इन्हीं चार को क्या कर रहे हैं हम, दिखा रहे हैं कहाँ पे, जो हमारा नया सर्किट बना है ये वाला, ये आरपी, ये वाला जो इन तीनों को 3 के जगह पे लगा था, ये आपका जो 2 के जगह पे लगा था,
ये आर ए जो कि आप देख चुके पहले, और ये आर बी। ठीक है, मतलब कितने आपके टोटल 4 रेजिस्टेंस अब आपके पास अवेलेबल हैं, जो कि सीरीज में भी हैं और पैरेलल में भी हैं। ये वाली पार्ट आर पी और आर ए ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में है। आर क्यू और आर बी ये दोनों क्या आपस में सीरीज में है। लेकिन जब इन दोनों का रिजॉल्व करेंगे तो फाइनल जो आएगा वो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो यहाँ पे आरपी और आर ए दोनों आपस में सीरीज कनेक्शन में है। ठीक है, आरपी जो है और आर ए जो है वो क्या है आपस में सीरीज कनेक्शन में है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, आरपी प्लस आर ए कितना हो जाएगा, 4 + 20 मतलब 24। ठीक है, और इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार क्या है, आर क्यू और आर बी जो है वो भी आपस में सीरीज कनेक्शन में है। मतलब क्या है, आर क्यू और आर बी ये भी क्या है सीरीज कनेक्शन में है। तो इनको भी जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 6 + 6 दैट इज 12 ओम। तो अब क्या है कि अब जो हमारे पास सर्किट उभर के आ रही है वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार है। मतलब क्या हुआ कि आप इन दोनों को आप जोड़ दिए, 24 और 4 तो हो गया 24 ओम, और नीचे वाले को जोड़ दिए 6 और 6 तो हो गया कितना हमारा 12 ओम। तो 24 ओम और 12 ओम। ठीक है, ये हो गया 24 ओम और ये हो गया 12 ओम। अब लेकिन क्या है कि यहाँ पे दोनों जो रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। मतलब क्या है कि ये वाला और ये वाला दोनों रेजिस्टेंस के आपस में पैरेलल कनेक्शन में है। इनकी भी सप्लाई दी जा रही है मेन सप्लाई से और इसकी भी सप्लाई दी जा रही है मेन सप्लाई से। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। तो क्या करेंगे, 1/r = 1/24, ये वाला 24, और 1/12 मतलब ये वाला 12। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा दोनों को, 1/8। जब इसको हम टोटल इसका रिजल्ट निकालेंगे तो आर कितना हो जाएगा, 8 ओम। तो क्या हो गया कि 8 ओम जो आया, मतलब क्या हुआ कि वो 8 ओम जो है उस पूरे सर्किट के जगह पे अगर हम सिर्फ एक रेसिस्टेंस, सॉरी उस पूरे सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंस अवेलेबल हैं उन सबको हटा करके अगर हम सिर्फ एक रेसिस्टेंस 8 ओम का लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो वही कह रहा है कि उस सर्किट का जो कुल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 8 ओम होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस जगह पे ये जो सर्किट आप देख रहे हैं कि इस सर्किट में, इस पूरे के पूरे सर्किट में जितना भी हमें आपको तामझाम दिख रहा होगा, सिर्फ एक रेसिस्टेंस अगर हम 8 ओम का लगा देंगे तो काम फिनिश। ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉपिक यहाँ पे एंड। तो आई थिंक यहाँ पे और कोई सवाल मेरे ख्याल से नहीं होने चाहिए, क्योंकि शायद 5 सवाल थे, हाँ 5 ही सवाल थे। ठीक है, तो ये जो 5 सवाल है ये तो मैंने खत्म करा दिए हैं। और एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं सवाल, तो कभी भी सवाल अगर कम मार्क्स का है तो वो पूछा जाएगा कैसे, सिंपल डायरेक्ट वे में। चाहे तो सीरीज हो सकता है, चाहे तो वो पैरेलल हो सकता है, या फिर वो ओम्स लॉ पे हो सकता है। लेकिन जो सवाल थोड़े से अच्छे खासे लेवल के रहेंगे वो डायरेक्ट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल रहेंगे ही नहीं। उनमें सीरीज का भी हिसाब रहेगा, पैरेलल का भी हिसाब रहेगा, और हो सकता है कि सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन हो और ओम्स लॉ का भी कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जितने भी सवाल मैंने जो ये क्लास 8 था ना, ये क्लास जो 8 था, एक मिनट बता रहे हैं आपको हम, क्लास 8 था जो, हाँ ये जो क्लास 8 का करना क्या है आपको, इस क्लास 8 की जो नोट्स है इसको डाउनलोड करके रखना है। डाउनलोड अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। 23 तारीख वाली है, 23 अप्रैल वाली, इनको आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास रखें उसको। और जितनी भी टीमें मैंने बताई हैं आपको वो तो समझ में आ गया होगा। अब इन पांचों सवाल के वैल्यूज को चेंज कर करके खुद से नया सवाल बनाना है। सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा और थोड़ा सा ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग भी होगा। ठीक है, तो करना क्या है आपको, टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, जितनी भी इस मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं। जितने भी इनके थ्योरेटिकल पार्ट्स थे वो खत्म हो चुके हैं। सारे के सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर था, मतलब ऑनलाइन क्लास का जो पहला चैप्टर था आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, आधारभूत बिजली, वो यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, अब क्या करना है, अभी जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं आपको, इन सारे सवालों को, न्यूमेरिकल्स को खास करके एक बार खुद से लगा लेना है, वैल्यूज को चेंज करके। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था ना कि जहाँ पे आपकी इच्छा है वहाँ पे जो मन में आ रहा है वो कर दो। जैसे क्या है, अगर मैं बात कर दूँ इस आखिरी सवाल की, तो यहाँ पे जो सर्किट दिख रहा था ना आपको, यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप अपने मन से नया सवाल बना लीजिए। जैसे क्या है, यहाँ पे 8 की जगह 4 ले लेना है, 16 की जगह 12 ले लीजिए, 16 की जगह 18 ले लीजिए, 9 की जगह 10, 10 की 18 की जगह 5, 20 की जगह 4, 6 की जगह 3, कुछ भी एक अपनी वैल्यू लीजिए, एक अपना नया सवाल बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए।
जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे। आप फिर ये सर्किट खुद से करेंगे डिजाइन कि इस सर्किट में अगर ये जोड़ दे तो क्या होगा, ये सप्लाई दे दे तो क्या होगा, इसके दो जगह इसके यहाँ पे क्या लगा देंगे तो कैसे काम चलेगा हमारा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा पढ़ना है, इसको थोड़ा सा समझना है, और थोड़े से पढ़ने और समझने के बाद क्या होगा अल्टीमेटली कि इस पर आपका पूरा का पूरा पकड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक के वीडियोस अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो आप यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, लिंक वगैरह तो सबके पास अवेलेबल होगा ही, उनको देखिए समझिए। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है क्योंकि अगले क्लास से हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर। ठीक है, जो कि होगा हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ऊष्मा एवं तापमान, जो कि इसके बाद जस्ट आने वाला है ऊष्मा एवं तापमान। तो आपको करना क्या है कि ये चैप्टर तो खत्म हो चुका है, इनको शुरू से लेकर के अभी तक में जितना भी मैंने बता रखा है आपकी वीडियो क्लासेस में, उनको पढ़िए समझिए। कहीं दिक्कत आती है तो तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि नया चैप्टर जब स्टार्ट होगा उससे पहले आपको इस चैप्टर पे पूरा का पूरा कमांड बैठा लेना है अपना। ठीक है, तो इसके सारे टॉपिक्स को क्लियर कीजिए, पढ़िए, और कोई दिक्कत आए तो हमसे संपर्क कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे फिर हमारे नए चैप्टर के साथ, जो कि होगा ऊष्मा एवं तापमान, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।